हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस कॉइन को 2 साल के लिए होल्ड करके रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मतलब कि 2022 पूरा और 2023, तो दोस्तों आपको जो इनका प्राइस है वो कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और आपने यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट किया होगा उसका आपको कितना सारा प्रॉफिट मिल सकता है। पूरी डिटेल में बातें करेंगे दोस्तों, कोई हवाबाजी वाले बातें नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखना और मेरे भाई चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल में डालता रहता हूं जहां पे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए, साथ ही आप लोगों को कुछ हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन गेन हो पाए। लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए एक छोटा सा मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बेबी डॉज कॉइन को होल्ड किया होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स बेबी डॉज कॉइन को लेकर अपने टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बेबी डॉज कॉइन की प्राइस को लेकर। तो इस वक्त दोस्तों इनका जो प्राइस है वो इंडियन रुपीज में करंट प्राइस चल रहा है 0.6 टाइम 030। लेकिन भैया जी अब आप बोलेंगे कि अभी इनका जो प्राइस है वो डाउन चल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मार्केट का सिचुएशन बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो है पूरे मार्केट का हाल खराब हो रहा है। मतलब कि दोस्तों पूरे 5% से मार्केट जो है वो आपको डाउन देखने को मिल रहा होगा। और इसी वक्त अगर आप बिटकॉइन देखेंगे जाके तो $35,000 में ट्रेड होता हुआ दिख रहा होगा। कहा दोस्तों बिटकॉइन 2022 के एंड तक $1 लाख जाने का संभावना किया जा रहा था, और इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $35,000 में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इनका जो नेगेटिव इंपैक्ट है दोस्तों सारी अल्ट कॉइन में आपको देखने को मिल रहा होगा। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता होगा बेबी डॉज कॉइन का प्राइस जितना डाउन जाता है उतना तेजी से रिकवर भी हो जाता है। होल्डर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इस समय इस वक्त इनका जो करंट होल्डर है वो 13,42,000 के समथिंग में चलता हुआ दिख रहा होगा। रैंक अगर मैं देखूंगा कॉइन गूगो के अनुसार तो इनका जो रैंक है दोस्तों वो 115 हो गया है। मतलब कि अगर बेबी डॉज कॉइन एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है, तो इनका जो रैंक है दोस्तों वो आपको 100 में भी आता हुआ दिख सकता है, जो कि एक काफी बड़ी बात होगी। अगर हम बात कर ले दोस्तों इनकी लिस्टिंग को लेकर, इस वक्त जो इनका लिस्टिंग है टोटल कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे 17 एक्सचेंज पे अभी ये अवेलेबल मिल जाएगा। और मैं भी दोस्तों इस वक्त जो टारगेट किया जा रहा है, काफी ज्यादा टारगेट हो रहा है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाला है बेबी डॉज कॉइन। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के आगे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। बस आप वीडियो को देखते रहो। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि आखिरकार इनका जो सप्लाई है इस वक्त वो 420 क्वाड्रिलियन है, और कैसे इनका जो सप्लाई है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, और कहां कहां पे खर्च होगा दोस्तों, इनकी जो बर्निंग है वो कहां कहां पे सक्सेसफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनुअल बर्निंग को लेकर। जैसे कि आपको पता है इनकी जो टीम है दोस्तों वो कंटिन्यू अपने टोकन को बर्न कर रही है। मार्केट खराब हो मार्केट अच्छा हो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ इनकी जो टोकन है वो कंटिन्यू आपको बर्न होता हुआ दिख रहा होगा। कल के दिन दोस्तों $8 लाख टोकन को बर्न कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं राउंड फिगर 100 ट्रिलियन भी लेके चलता हूं तो इस वक्त जो है इनका टोटल सप्लाई वो 420 क्वाड्रिलियन है, ये आपको भी पता होगा। और मैनुअली जो बर्निंग हो चुका है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 125 क्वाड्रिलियन है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 125 क्वाड्रिलियन माइनस कर दूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना बचने वाला है, 359 क्वाड्रिलियन बचने वाला है। और मैं भी दोस्तों अगर कंटिन्यू के बेसिस में, डेली के बेसिस में अगर 100 ट्रिलियन भी टोकन बर्न किया जा रहा है तो पूरी एक साल में कितना टोकन बर्न हो जाएगा दोस्तों, 36 क्वाड्रिलियन टोकन यहाँ पे बर्न होता हुआ दिख सकता है। और अगर 36 अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 395 होगा। ओके यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं कैमरे के ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेन के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। और अब दोस्तों अगर मैं माइनस कर लूँ 36 क्वाड्रिलियन पूरे एक साल के बेसिस में, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको टोटल 259 क्वाड्रिलियन बचने वाला है। मतलब कि दोस्तों इस साल अगर मैं बर्निंग को लेकर चलता हूं, मतलब पूरे 2022 में, तो टोटल जो है यहाँ पे 259 क्वाड्रिलियन और यहाँ पे टोकन बचने वाले हैं जो आने वाले समय में काम आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल मेरे पास 259 क्वाड्रिलियन बचने वाला है 2022 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। वो फैक्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब शिबा इनू का जो होल्डर वो कम हो गया था और बेबी डॉज कॉइन का होल्डर बढ़ गया था, तो इनकी जो टीम है दोस्तों बेबी डॉज कॉइन की, उन्होंने क्या किया, खुशी से, मतलब कि खुशी से 5 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न कर दिया गया था। तो भैया जी आप समझ सकते हैं जब खुशी से इनकी टीम 5 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न कर सकती है, तो मे भी इनका
जब बर्थडे आएगा बेबी डोज कॉइन का, तब तो उनकी टीम 100 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न करेगी। और अगर दोस्तों नहीं भी करती है तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे 59 क्वाड्रिलियन को बर्न कर दिया, तो आगे कितना बचने वाला है? 200 क्वाड्रिलियन टोटल यहाँ पे जो है वो टोकन बचने वाला है, जो 2023 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सप्लाई का सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं बात करूं दोस्तों कि इन दिनों जो सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है बाइनेंस पे लिस्टिंग को लेकर, और अगर बेबी डोज कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो हमें कहां तक इनका जो प्राइस है वो जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं मान लूं दोस्तों इस समय जो इनका करेंट प्राइस है वो चल रहा है 0.6 टाइम 030 के आसपास में, और अगर इसी समय बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इनका जो पंप होगा वो 300% 400% से भी अधिक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बाइनेंस के ऊपर पहली बार शिबा इनू कॉइन लिस्ट हुआ था तो शिबा इनू ने 146% का पंप दिखाया था। मतलब कि दोस्तों 140 आप मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है। और उस समय शिबा इनू का जो होल्डर है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज नहीं था, मतलब कि ज्यादा उतना होल्डर्स नहीं था, ठीक है। और इस वक्त आप देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग है और उनका जो होल्डर्स है वो पीछे हो गया है बेबी डोज कॉइन से। मतलब कि बेबी डोज कॉइन जो है दोस्तों अभी बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो होल्डर है वो काफी ज्यादा बड़ी है। तो यहां से अंदाजा लगता है दोस्तों कि जब बेबी डोज कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो आपको 300-400% का भी पंप देखने को मिल सकता है। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी बात दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए भैया जी हम 300% पंप को लेकर चले तो आपको जिनका करेंट प्राइस है वो 0.6 टाइम 090 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। तो भैया जी जब बाइनेंस के ऊपर बेबी डोज कॉइन लिस्ट हो गया है तो अब डिमांड बढ़ेगा कि वजीरिक्स एक्सचेंज के ऊपर भी बेबी डोज कॉइन को लिस्ट करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं इस वक्त जो इनकी कम्युनिटी है वो 13 लाख है, और बाइनेंस के ऊपर जब लिस्ट हो जाता है तो मे भी इनका जो कम्युनिटी है दोस्तों वो 15 लाख 20 लाख भी हो सकता है। तो डिमांड बढ़ जाएगा वजीरिक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए। तो अगर मैं मान लूँ दोस्तों कि उस वक्त भी अगर 300% का पंप मारता है तो आपको इनका जो प्राइस है वो 0.5 टाइम 027 के सीरीज में देखने को मिल सकता है, वो भी इंडियन रुपीज में। मतलब कि दोस्तों बाइनेंस और वजीरिक्स ये दो एकमात्र एक ऐसा एक्सचेंज है जहां हमारा बेबी डोज कॉइन लिस्ट हो जाता है तो आपको 2 जीरो किल आराम से देखने को मिल सकता है। मे भी दोस्तों आपको 3 जीरो भी किल होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि काफी लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, काफी बड़े बड़े कम्युनिटी की तरफ से ट्वीट निकल के आ रहे हैं कि इस साल 2022 में बेबी डोज कॉइन 3 जीरो को किल करेगा। तो दोस्तों अगर 3 जीरो को किल करता है इसका मतलब इस साल बेबी डोज कॉइन का जो लिस्टिंग है वो कंफर्म बाइनेंस के ऊपर में है, वजीरिक्स के ऊपर में है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और भी कुछ एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तीनों एक्सचेंज में आप कोई भी एक एक्सचेंज को हाथ में ले सकते हैं। मतलब कि आप मोटा मोटी समझ लीजिए एक हो गया बाइनेंस, एक हो गया वजीरिक्स, और कोई यहाँ पे 3 एक्सचेंज में एक और एक्सचेंज शामिल हो जाएगा। इस साल अगर बेबी डोज कॉइन इन तीनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो आपको आराम से दोस्तों 3 जीरो किल होता हुआ दिख जाएगा। तो भैया जी अब आप बोलेंगे कि भाई साहब मैंने यहाँ पे 4000 रुपये इन्वेस्ट किया है, कोई भाई साहब बोलेंगे कि भैया जी मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो हमारा जो है वो कितना प्राइस हो जाएगा, मतलब कि हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो मैं भी दोस्तों इनका जो प्राइस है 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं इनका जो प्राइस है $0.003 के आसपास में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी एनालिसिस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी मान के चले कि अगर इनका जो करंट प्राइस है इतना प्राइस में अगर इतना प्राइस भी चल जाता है 2022 के आखिरी में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में, तो आपको दोस्तों 1000x का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया होगा इस वक्त तो आपका जो पैसा है वो 40 लाख रुपए में भी बदल सकता है। दोस्तों आपको मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप शॉर्ट टॉपिक के बारे में तो चलता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 10 दिन में बेबी डोज कॉइन ने 36% का डाउन दिखाया है, और वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों अदर कॉइन को लेकर तो काफी आपको डाउन देखने को मिला होगा। लेकिन बेबी डोज कॉइन एकमात्र ऐसा मीम प्रोजेक्ट है जो 10 दिन में मात्र 36% ही डाउन दिखाया है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरे 8 महीना में बेबी डोज कॉइन 5000% तक का ग्रोथ दिखाया है। मतलब कि जब से ये मार्केट में आया है तब से ज्यादातर इनका जो प्राइस है वो आपको ग्रोथ में देखने को मिला होगा। और करेंटली ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप जाके देखेंगे तो इस वक्त दोस्तों 53.08% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब कि काफी लोग ऐसे हैं जो डीप का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त बेबी डोज कॉइन का प्राइस काफी ज्यादा डीप में है। मतलब कि 4-5% का डीप है तो काफी ज्यादा डीप हो सकता है, लोगों का एंट्री यहाँ पे अभी वेस्ट हो सकता है।
मार्केट कैप यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों $664 मिलियन का हो चुका है। और दोस्तों अब आप पूछेंगे कि इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इतना कम इंक्रीज क्यों रहता है। तो भैया जी जैसे मैंने आपको सप्लाई का सिस्टम यहाँ पे बताया है, अभी जो इनका सप्लाई है वो काफी ज्यादा है और जैसे जैसे इनका जो सप्लाई डिक्रीज होता जाएगा दोस्तों इनकी मांग बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपको पता है जब सप्लाई कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है और डिमांड ज्यादा होता है तो कीमत भी ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभी सप्लाई ज्यादा है इसलिए जो इनका डिमांड है वो कम हो रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों बेबी डोजकॉइन आपको मिलीनियर और बिलियनियर भी बनाएगा, क्योंकि अगर मैं बात कर लूं इनकी सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आप देख पा रहे पूरी सटीक के ऊपर 1460 प्रोजेक्ट अवेलेबल है और इसी के बीच यहाँ पे आप देख पा रहे बेबी डोजकॉइन 46 नंबर पे रैंक कर रहा है और कभी कभी दोस्तों बेबी डोजकॉइन फर्स्ट नंबर पे भी रैंक करता हुआ दिखता है। तो ये सब जो पॉजिटिव न्यूज है आने वाले समय में बेबी डोजकॉइन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। मे भी आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।